माधोपुर के जंगल में लाडो अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ, मुझे पानी पूरी खाना है। मुझे जल्दी से 100 रुपये दे दो। नहीं लाडो, पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम एक पानी पूरी खाने के लिए पास ही वाले जंगल में जाओगी। इतना कौन से भगवान ने बताया है? और ऊपर से 100 रुपये मांग रही हो। अरे माँ, क्या करूँ फिर? मुझे तो पानी पूरी खाना है। हमारे जंगल में तो पानी पूरी कहाँ मिलता है। जल्दी से मुझे 100 रुपये दे दो। मेरी सहेली मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तभी वहाँ पे लाडो के पिता पहुँच जाते हैं। अरे लाडो बेटा, क्या सुबह सुबह शोर मचाया रखा है? कहाँ जाना है तुम्हें इतना जल्दी? पापा, मुझे पानी पूरी खानी है और माँ से मैं कब से पैसे मांग रही हूँ। माँ मुझे पैसे ही नहीं दे रही है। जल्दी से मुझे पैसे दे दो पापा। मैं पास ही वाले जंगल में जाके पानी पूरी खाऊंगी। ठीक है बेटा, ये लो 100 रुपये। जल्दी से वापस आ जाना शाम को। ठीक है पापा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए लाडो अपने दोस्त टोनी का इंतज़ार करते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे टोनी भी आ जाती है। क्या हुआ लाडो, तुम जरा चिंतित लग रही हो मुझे। अरे क्या करूँ टोनी? मैं चिंतित नहीं रहूँगी तो क्या करूँ? सुबह सुबह माँ बाप ताने मार देते हैं, कुछ काम करो। वैसे भी मेरे माँ बाप खेती में काम करते करते थक गए हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं। मैं तो काम करना चाहती हूँ टोनी, पर मुझे कहाँ काम मिलेगा। अरे लाडो, मेरा भी सेम कहानी है। मुझे भी कहाँ काम मिल रहा है। मैं तो इतने दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, पर जंगल में मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा है। चलो खैर छोड़ दो, हम पानी पूरी खाने के लिए चले जाना है। जल्दी से हम पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। वापस आने के लिए अंधेरा हो जाएगा। जल्दी से चलो चलो। लाडो चिड़िया और टोनी पास ही वाले सुंदरवन जंगल में पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर कालू कौवा अपने नौकरों को बुलाता है और उनको पूछता है, अरे मालिक, क्या हुआ? हमें क्यों बुलाया? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या मालिक? अरे जग्गू, काम ही ऐसा निकला। मुझे एक नया व्यापार शुरू करना है। उसके लिए तेरे पास कुछ आइडिया होगा तो बता दे, जिस व्यापार से मुझे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। ऐसा क्या मालिक? मेरे पास एक आइडिया है मालिक। हमारे जंगल की सारी चिड़िया सुंदरबन जंगल में पानी पूरी खाने के लिए चली जाती है। हम ऐसा करें तो मालिक, हम हमारे ही जंगल में पानी पूरी का ठेला खोल देंगे। हमारा मुनाफा भी ज़्यादा हो जाएगा और जंगल के सारे पंछी हमारे पास आ जाएंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया मालिक? अरे जग्गू, तेरा पहली बार दिमाग चला। ऐसा करना जग्गू, तुम कल से ही अपना पानी पूरी ठेला लगाने का इंतज़ाम कर लेना। और ऐसा करना जग्गू, हमारे पानी पूरी 50 रुपये के नीचे नहीं बेचना। ठीक है, मेरी बात समझ में आई जग्गू? मुझे तो बात अच्छे से समझ में आ गई मालिक, पर मालिक एक प्रॉब्लम है। हम 50 रुपये में कैसा बेचेंगे पानी पूरी? सुंदरबन जंगल में तो 20 रुपये में पानी पूरी बेचते हैं। हम इतना महंगा लगाएंगे तो मालिक, हमारे पास कौन भला आ जाएगा? अरे जग्गू, तू दिमाग से कम है, इसीलिए तो मेरा नौकर है। तुझे समझ में नहीं आता है। सुंदरबन जंगल में जाने के लिए 50 रुपये, आने के लिए 50 रुपये लगते हैं। और हम 50 रुपये का पानी पूरी इधर बेच देंगे तो उनका पैसा भी तो बच जाएगा। दिमाग का कम। अब मैं बताता हूँ, वैसा कर ले। कल ही हमारा पानी पूरी का ठेला हमारे जंगल में लगना चाहिए। कालू कौवे के आदेश के मुताबिक जग्गू दूसरे दिन ही अपना पानी पूरी का ठेला लगा लेता है। यहाँ पे लाडो और टोनी अपने जंगल में पानी पूरी खा के लौट जाते हैं। अरे लाडो, आज तो कितना अच्छा पानी पूरी बनाया था। पर लाडो, मुझे तो विश्वास नहीं होता है, हम पास ही वाले जंगल में इतना दूर पानी पूरी खाने के लिए चले जाते हैं। अरे हाँ टोनी बहन,
हम तो इतना दूर पानी पूरी खाने के लिए जाते हैं। अगर हमारे जंगल में पानी पूरी का ठेला होता तो काश हम दूसरे जंगल में जाने की मुसीबत हमारे ऊपर नहीं आती। चलो ठीक है, अभी बहुत लेट हो गया है, हम अपने घर चले जाते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों अपने अपने घर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जग्गू भी अपना पानी पूरी बेचने के लिए ठेला लगा के तैयार था। दूसरे दिन ही लाड़ो और टूनी फिर से उस पेड़ के पास आ जाते हैं। अरे टूनी, अच्छा हो गया, आज फिर हम सुंदरबन जंगल में पानी पूरी खाने के लिए चले जाएंगे। अरे हाँ लाड़ो, कल का पानी पूरी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं बिन बुलाए यहाँ पे आ गई। चलो जल्दी जल्दी सुंदरबन जंगल चले जाते हैं। वो दोनों फिर से सुंदरबन जंगल पानी पूरी खाने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक ठेला दिख जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पंछियों की भीड़ लगी रहती है। वो देखते हैं और उस ठेले के पास पहुँच जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि जग्गू वहाँ पे पानी पूरी बेच रहा है। अरे वाह लाड़ो, ऐसा लगता है हमारे भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे जंगल में ही पानी पूरी का ठेला लगा दिया। अरे हाँ टूनी, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना दूर जो हमें जाना पड़ता था। लाड़ो और टूनी जग्गू को पानी पूरी का भाव पूछते हैं। वो पानी पूरी का भाव सुन के दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा भाव! सुंदरबन जंगल में तो 20 रुपये में पानी पूरी मिल रही है और जग्गू तुम तो 50 रुपये में पानी पूरी बेच रहे हो। तभी वहाँ पे कालू कौवा पहुँच जाता है। अरे चिड़िया, सस्ता खाना है तो सुंदरबन जंगल में जाओ, उधर तो आने जाने का 100 रुपये तो लगता ही है ना। उससे अच्छा 50 रुपये इधर ही दे दो ना और इधर ही पानी पूरी खा लो। अच्छा, तो ये आपका दुकान है इसीलिए इसका दाम ज़्यादा है। हमें पता ही है इस जंगल में सबसे ज़्यादा दाम कौन लगा सकता है। कोई बात नहीं, हम भी इस जंगल में पानी पूरी का दुकान खोल देंगे और सारे जंगल के पंछियों को कम पैसे में पानी पूरी खिला देंगे। हे चिड़िया, चली जा यहाँ से और पानी पूरी का ठेला खोल दे, नहीं तो सुंदरबन जंगल में जाके पानी पूरी खा ले। मैं भी तो देखता ही हूँ तुम कैसे पानी पूरी का ठेला खोल देते हो। मुझे भी कालू कहते हैं। टूनी और लाड़ो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है और एक पेड़ पे जाके बैठ जाती है। अरे टूनी, तुमने तो जोश जोश में कह दिया, पर अब पानी पूरी हम कहाँ से ढूंढ लेंगे और कहाँ से पैसे लाएंगे ठेला खोलने के लिए। लाड़ो, तुम्हारी बात तो सही है, पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा। एक कालो कौवा इतना महंगा पानी पूरी बेच रहा है, सारे पंछियों के पास कहाँ पैसे इतने होंगे। हम कुछ ना कुछ करके ठेला खोल ही देंगे और सारे पंछियों को कम पैसे में पानी पूरी खिलाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ से एक बूढ़ी चिड़िया थक हार के उनके पास आ गई। पानी पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। अरे बूढ़ी माँ, आप ठीक तो हो ना? रुको, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। लाड़ो जल्दी से जाके उस बूढ़ी चिड़िया को पानी लेके आती है और उसे बोलती है, अरे माँ, अभी आपको ठीक लग रहा है ना? आप इतनी थक हार के कहाँ से आ रही हो? अरे बेटा, मैं हिमालय पर्वत की तरफ गई थी, वहाँ पे मैंने कुछ जड़ी बूटी और बीज लेके आई हूँ। मैं थोड़ा बहुत दिनों से प्रवास कर रही हूँ बेटा, इसीलिए मैं थक हार गई हूँ। आज तुमने मुझे पानी नहीं देता तो बेटा मैं तो आज मर ही जाती। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ी चिड़िया अपने पास से कुछ बीज निकाल के लाड़ो चिड़िया को देती है और उसे बोलती है, अरे बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें ये बीज दे रही हूँ। ये मामूली बीज नहीं है बेटा, ये जादुई बीज है। तुम अपने खेत में ये बीज बो देना और बीज बोते टाइम तुम्हें जो फसल चाहिए वो तुम मन में बोल देना बेटा। दूसरे दिन ही ये फसल तुम्हारे खेत में आ जाएगी बेटा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से निकल जाती है।
टूनी और लाड़ो वो बीज लेके अपने घर के पास आ जाती है। चलो टूनी, अब हमारे पिताजी के खेत में जाते हैं और ये बीज बो देते हैं। पता चल जाएगा ये असली है या सही में जादुई है। हाँ लाड़ो, जल्दी जल्दी चलो। अगर ये बीज आ गए तो समझ लेना हमारी सारी समस्या का हल निकल जाएगा और हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी लाड़ो। लाड़ो और टूनी वहाँ से बीज लेके अपने पिता के खेत में पहुंच जाते हैं। लाड़ो चिड़िया 3 बार पानी पूरी का नाम लेकर वो बीज को अपने पिताजी के खेत में बो देते हैं। अगले दिन ही लाड़ो के खेत में पानी पूरी की फसल आई होती है। वो दोनों अपना ठेला शुरू कर देते हैं और कम पैसे में सारे पंछियों को पानी पूरी बेचना शुरू करते हैं। अरे वाह, इतना सस्ता पानी पूरी! मैंने तो जंगल में कभी भी नहीं देखा इतना सस्ता पानी पूरी। चलो चलो, मेरे लिए 1 प्लेट लगा दो। अरे वाह भाई, इतने कम पैसे में इतना अच्छा पानी पूरी, ये तो बहुत मस्त है। ऐसा करना और 1 प्लेट मुझे बांध के दे देना। ऐसा करते हुए टूनी और लाड़ो के ठेले पे बहुत सारे पंछी आने लगे। जब भी पानी पूरी खत्म हो जाती थी, टूनी जाके खेत में से पानी पूरी लेके आती थी। ऐसा ही उनका ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जंगल के सारे पंछियों ने कालू कौवे के दुकान से मुंह फेर लिया था। उसके दुकान पे एक भी पंछी नहीं जा रहा था। ये देखकर कालू कौवा बौखला गया। अरे जग्गू, ऐसा क्या हो गया? हमारे ठेले पे एक भी पंछी नहीं आ रहा है। क्या जंगल के सारे पंछी मर गए क्या? अरे नहीं नहीं मालिक, जंगल के सारे पंछी जिंदा है, बस हमारे दुकान पे नहीं आ रहे हैं। वो लाड़ो ने इतना अच्छा दुकान खोल के रखा है और 20 रुपए में पानी पूरी दे रही है। और तो मैंने सुना है मालिक, वो तो उसका पानी पूरी बहुत स्वादिष्ट है। अरे जग्गू, तेरा मुंह बंद कर। पहले से ही मेरा धंधा चौपट हो गया और तू बोल रहा है उसका पानी पूरी बहुत अच्छा है। तेरा मुंह बंद कर। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। मैं जैसा करता हूँ वैसा तुम कर लेना। जो हुक्म मेरे मालिक। उसी रात को कालू और उसका नौकर जग्गू रात का सहारा लेकर उनके ठेले को आग लगा लेते हैं। ज्यादा पानी पूरी बेचने वाली हो रही थी, इस कालू को चैलेंज कर रही थी। अब आराम से पानी पूरी बेचती रहना। दूसरे दिन ही सुबह लाड़ो और टूनी अपने ठेले के पास पहुंच जाती है, पर वो देखती है कि उनका ठेला तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया था। अरे बाप रे लाड़ो, हमारा ठेला तो जल गया है। ये किसने किया होगा? टूनी, मुझे पता है ये काम तो कालू कौवे ने किया है। उसका जो धंधा नहीं हो रहा था, जंगल के सारे पंछी हमारे पास आ रहे थे, इसकी वजह से उसका धंधा घाटे में जा रहा था। ये उसी कालू कौवे का काम है। पर टूनी, हम हार नहीं मानेंगे। हम दूसरा ठेला तैयार करेंगे और दोबारा से हमारा धंधा शुरू कर देंगे। हम हार नहीं मानेंगे। लाड़ो और टूनी अपना दुकान फिर से बना लेते हैं और दूसरे दिन से ही जंगल में फिर से पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं। ये सारी बात कालू का नौकर जग्गू देखता है और कालू को जाके दोबारा बता देता है। अरे बाप रे मालिक, उस चिड़िया ने तो दोबारा से अपना ठेला शुरू कर दिया और तो और सारे पंछी दोबारा से उसके दुकान पे जाने लगे हैं। क्या बात कह रहा है? सुबह सुबह उसने दुकान दोबारा से लगा लिया और मुझे और कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। अब तो सीधा जड़ पे घाव डालना पड़ेगा। अरे मालिक, हमें तो उसका दुकान चला के कोई फायदा नहीं हुआ, हमें तो जड़ पे ही घाव डालना पड़ेगा मालिक। कोई बात नहीं जग्गू, हम ऐसा करेंगे। मैंने सुना है लाड़ो के पिता के पास एक खेत है, उसी खेती में इन्होंने पानी पूरी का फसल लगाई है। वो तो मुझे भी पता है मालिक, लाड़ो के पिता के पास खेत है और उसमें इन्होंने पानी पूरी की खेती की है। पर आप कहना क्या चाहते हो मालिक?
अरे जग्गू, तेरा मुंह बंद कर। तू साथ में मेरे चल, तेरे को सब पता चल जाएगा। मौका देख के कालू और जग्गू उसी रात को उसी लाड़ो चिड़िया के खेती में चले जाते हैं। अच्छा, तो ये है इस लाड़ो चिड़िया की खेती। इसी के ऊपर चादर उछल रही है। अब तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब मैं क्या करता हूँ देख लेना। अरे मालिक, इस बार तो पक्का काम करना पड़ेगा, नहीं तो चिड़िया दोबारा अपना ठेला लगा लेगी। मालिक, हमें इस बार कुछ ना कुछ पक्का ही करना पड़ेगा। अरे अनपढ़, तेरा मुंह बंद कर। हम तो मशाल लेके आए हैं ना। इस खेत को आग लगा देंगे, दोबारा ये खेती नहीं आएगी और ना रहेगी खेती, ना रहेगी पानी पूरी का ठेला। हा। जग्गू और कालू जैसे ही खेती को आग लगाने वाले थे, तभी उसके पास एक पेड़ था। वो पेड़ की जड़ों ने उनको जकड़ लिया। अरे बाप रे मालिक, मुझे बचा लो, मुझे तो किसी ने पकड़ के रखा है। यहाँ कहीं भूत है लगता है मालिक, मुझे छुड़वा दो मालिक। अरे पागल जग्गू, तेरा मुंह बंद कर ले। मुझे भी तो जकड़ लिया है। ज़्यादा शोर मत कर, नहीं तो सारे पंछी आ जाएंगे और हमें मार देंगे। सारी रात कालू और जग्गू उस पेड़ की जड़ों में फंसे रहते हैं। दूसरे दिन ही लाड़ो और टूनी अपने खेत में आ जाती है पानी पूरी लेने के लिए। तभी वो देखती है कि कालू कौवा और जग्गू एक पेड़ के जड़ों में फंसे हुए हैं। अरे लाड़ो, ये देख, ये दोनों चोर हमारे खेत में फंस गए हैं। आखिर तो आज मिल ही गए। आज तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे टूनी बहन, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हमने तो तुम्हारा हमेशा गलत ही चाहा। कुछ लालच की चक्कर में आके हम तुम्हारा खेत चलाने के लिए आए थे। हमें माफ कर देना। हम कल रात से इस जड़ों में फंसे हुए हैं। हमें बचा लेना लाड़ो। टूनी, हमें माफ कर देना अब। अरे हाँ बहन, हमें छोड़ देना, मुझे तो छोड़ देना। मालिक को पकड़ लेना, मेरी कोई गलती नहीं है। मालिक जैसा कहते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। मुझे तो छोड़ देना बहन, मालिक को मरवा देना। अरे जग्गू के बच्चे, तेरा मुंह बंद कर। जब मैं यहाँ से छूट जाऊंगा ना, तो तुझे मैं बता देता हूँ मुझे कैसा मरवाना है। कोई बात नहीं कालू, आपको आपके गलती का एहसास हुआ। तुम्हें पता नहीं, ये पेड़ इस खेत की रक्षा करता है। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लाड़ो और टूनी जैसे ही कालू और जग्गू को माफ कर देते हैं, वैसे ही वो पेड़ के जड़ उन्हें छोड़ देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टूनी और लाड़ो। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। चल अब जग्गू के बच्चे, तुझे मैं बताता हूँ। अरे भागो रे, जान बचा के भागो। इस मालिक के पास अब मैंने आना नहीं है।